आंख बंद करने के बाद जो भी दिखाई देता है वही सत्य है। आप हाथ फैलाकर इस महाकाल में उड़ान भरिए, मन को वर्तमान में रखकर धीरे धीरे ये शांत भाव में आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे बढ़िए। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व दर्शन योग। इसमें हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 5। इसमें भगवान बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन के क्वेश्चन के आंसर दे रहे। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हरिओम। सनातन धर्म का यही सबसे महत्वपूर्ण बीज होता है। ईश्वर तत्व से बना हुआ ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर का अंश है। इसीलिए चोर भी नारायण, साधु भी नारायण, आकाश भी नारायण, अग्नि भी नारायण। चर अचर गोचर जो भी हमारे मन में है, जो हम देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, वो सब नारायण है। एक ही सत्ता ईश्वर तत्व से बनाए हुए सब
अगर हम सब नारायण हैं तो इस संसार में सबको अलग अलग कर्म मिलता है जिसके द्वारा यह संसार अति रुचिपूर्ण होता है। आपने देखा होगा भ्रमर कैसे फूलों से शहद लेकर दूसरे फूलों पर जाते हुए ये जो जहां से वो शहद लिया है वहां का जो बीज है उसको लेकर पॉलिनेट करता है। तो क्या भ्रमर चोर है? सिंह बाघ जो हिरण को खा जाते हैं क्या वो मर्डरर है? उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। तो आप देखिए इस संसार किस बलबूते पर चलता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिया गया है मनुष्य को, वो है सत्य और धर्म पालन करना। धर्म में एक होता है, आपने देखा है दो पलड़े में एक दंड होता है, वो दंड ईश्वर है, वो न्याय दंड नारायण है। वो पलड़ा हमारे ऊपर छोड़ दिए। वो पलड़े को कैसे आप बैलेंस करते हो अपने खुद की जीवन में, दूसरों के जीवन में नहीं। सत्य और धर्म को आप न्याय दंड में कैसे आप उसे रखते हो आपके खुद की जीवन में, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास। आपकी सोच, आपकी आचरण, आपके कर्म, ये दोनों को दर्शन करनी चाहिए कि आप नारायण दंड पर चले हुए सत्य और धर्म की रक्षा अपने जीवन में कर रहे हो। ये आचरण भी है, उच्चारण भी। आप सांस ले रहे हो, अपने मेरुदंड को सीधा रख रहे हो, लेकिन क्या ले रहे हो अपने साथ? जब सब इंसान, सब व्यक्ति पशुत्व धर्म पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य सत्य और धर्म पालन करने की इच्छा नहीं रखते हैं, अपने इंद्रियों की, अपने महत्व आकांक्षा की, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए उस सत्य और धर्म को अनदेखा कर देते हैं, हर वक्त, हर दिन, हर समय। हर वक्त हमें ये सोचना चाहिए अगर यहाँ ईश्वर होते तो क्या करते। अभी 6 जितना भी बजा हो उस वक्त आप उठे हो, अगर ईश्वर उठते तो क्या करते? ईश्वर आंख खुलेंगे तो क्या देखेंगे? उनकी आंखों, उनके पास तो आंख पैर कुछ नहीं है। वो हमारे द्वारा खाते हैं, हमारे द्वारा देखते हैं। जो हम उन्हें बताते हैं वही वो जानते हैं। वो तो तत्व है, माध्यम तो हम ही है। ईश्वर के हाथ पैर हम ही तो है। इसीलिए हमारे जगन्नाथ प्रभु के ना हाथ है ना पैर है। वो हमें दे दिया गया है कि तू चल, तू देख, तू कर, मेरे हिस्से का तू सब कर। तो ये जो हाथ पैर होते हैं ना, ये ईश्वर के होते हैं। आप जब खाते हो ना, ईश्वर संतुष्ट होते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा खाता है तो माँ की संतुष्टि देख लो। जब आप कोई भी निवाला ले रहे हो, रस ले रहे हो, ईश्वर संतुष्ट होते हैं। कुछ भी देखते हो, ईश्वर आपकी माध्यम से देखते हैं। इससे अनुभव कीजिए और सत्य धर्म की प्रतिष्ठा खुद के जीवन में कीजिए। इतना चलेगा। Will this do? अर्पिता। Will this do, Shabnani? हाँ मामा। अशतो मा सद्गमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? हरिओम बोलो दीदी। साली। हाँ बोल। दीदी प्रश्न नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे थे ना कि जब आप सुबह उठोगे तो अगर आप ये सोचते हो कि ईश्वर क्या देखते हैं, और एक बार आपने बोला था कि ना हम सब अपना ईश्वर अपने आप बनाते हैं, तो तुम भी अपना ईश्वर अपने आप बनाओ। तो मैंने इस बारे में सोचा था कि अगर मैं अपना ईश्वर बनाऊंगी तो कैसा बनाऊंगी, और बाकी लोग अपना ईश्वर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे। तो वहां से दीदी मुझे पता चला कि हर एक आदमी अपने अ, स्वभाव के हिसाब से ही अपना ईश्वर बनाता है। जैसे किसी को विद्या पसंद है, पढ़ाई पसंद है, कोई पढ़ाई करता रहता है तो वो सरस्वती बनाएंगे। किसी को लक्ष्य पसंद है, लक्ष्य की प्राप्ति पसंद है तो वो लक्ष्मी बनाएंगे। और किसी को संहार पसंद है तो वो शिव बनाएंगे, ऐसे करके ना। और इसी तरीके से जो एक बार प्रभा आंटी बात कर रहे थे कि हर एक गांव का अपना अपना एक देवी देवता होते हैं, तो वो उन देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो जो भी गांव हैं उन्होंने सामूहिक रूप से अपना एक देवी देवता बनाया कि जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके, या उस गांव की जो एक कॉमन सोच है, एक परंपरा है, उस परंपरा को वो एम्बॉडी कर सके, उसको पर्सोनिफिकेशन कर सके। उसके लिए उन्होंने अपना एक देवता, एक अपना गॉड बनाया दीदी। तो ऐसे करके ना, अगर मैं देखती हूँ कि भगवान सुबह उठ के क्या सोचेंगे, तो मैं अपने स्वभाव के हिसाब से सोच लूंगी कि वो सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करेंगे, या सुबह उठ के गीता पढ़ेंगे, या कोई और होगा तो कोई और देख लेगा, वो भी अपना अपना ईश्वर बना लेगा दीदी। लेकिन दीदी मेरे ना दिमाग में एक बात आती है इससे ना, कि हमारे सबके ईश्वर हमारे ही स्वभाव के हिसाब से संकुचित हो जाते हैं। हम अपने ही हिसाब से अपने ईश्वर का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना कि तू मेरे विश्व रूप का दर्शन कर, ये दीदी ये मेरे को समझ में आया कि जितना हम मतलब हमारा जो अंतःकरण है ना खाली होता रहेगा ना, हम अपने ये जो स्वभाव से अलग जाते रहेंगे, उतना हमारा ना ईश्वर विशाल होता रहेगा पूरा का पूरा। तो हमारा ईश्वर विशाल होते 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 ना वो फिर निराकार ही हो जाएगा। फिर उसके अंदर ना कुछ भी नहीं रहेगा, उसके अंदर ना हाथ ना पैर ना आंखें ना कुछ और रहेगा, ना सुनने की जरूरत, वो पूरा शून्य। क्योंकि जितना हम शून्य में जाते हैं ना, उतना हमारा ईश्वर भी शून्य में ही बनता चला जाता है। तो ये यही कहना था दीदी मुझे कि ना, इसी तरीके से ना हमने अपना निराकार शून्य बना लिया, इसी तरीके से हमने ही अपना डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स बना लिए दीदी। तो कल जो हमने पढ़ा था कि ईश्वर रचना करते हैं, उसको आश्रय देते हैं, उसको हमें दिखाते हैं, उससे विड्रॉ करते हैं, उससे फिर हमारे आंखों से ओझल कर लेते हैं, फिर आंखों के सामने ले आते हैं। ये जो ईश्वर की जो महिमा है, मैजिक है, उसको अनुभव जो करता है, तो जीवन की कुछ भी कोई भी पल को वो कितना मान्यता देता है आप जानते हो। इतना एक पल की जो उसकी एहसास है, उतना वो मान्यता देता है जो एक ऋषि समाधि में रहता है। उतना मान्यता, मान्यता का मतलब क्या है? आपकी आपकी हर पल के साथ आप कितना मान्यता देते हो, आपका खुद देखिए। हम अपना जीवन खुद ही के साथ बिताते हैं। कहते हैं लोग कि हम परिवार कर रहे हैं, उसके साथ बिताए, उसके साथ बिताए, इसके साथ। हर इंसान अपने साथ ही अपना पल बिताता है। वो पल को आपने कितना मान्यता दिया, इससे आपका आध्यात्मिक चेतना कहा जाता है। हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर ओन टाइम एंड योर relationship with yourself, that is very important.
उसी से शुरू होता है शैली जी, उसी से शुरू होता है। जितना आप खुद को ईश्वर का अंश मान सकते हो, सबको इसी तरह से ही मान सकते हो। यू मस्ट बिलीव दैट यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईश्वर, नो वन एल्स। जब ये एहसास कूट कूट के हम में भर जाता है, तो हम जब ईश्वर की अनुभूति करने लगते हैं, तो आप देखोगे आपके साथ जो भी आएंगे वो भी ईश्वर की अनुभूति करेंगे। एक पारसमणि बन जाते हैं, बिना धोके सब धुलाई कर लेते। आपकी ईश्वर धुल जाता है। हम पिताजी लोगों को ना प्रभा आंटी हरिओम। के पास एक मिनट सुन लो आंटी। फिर कल बात करेंगे, कभी अभी ये आसन का समय समय जब बीतता है, कल फिर बात हरिओम दीदी।